वजीर आला उमर अब्दुल्ला की और अमित शाह साहब की बात होने वाली है। जम्मू कश्मीर को लेकर कोई बड़ा डिसीजन होने वाला है। इस चीज़ की वजाहत की है एनसी के एमपी राज्यसभा के चौधरी मोहम्मद रमज़ान ने। हालांकि चौधरी मोहम्मद रमज़ान ने कुछ दिन पहले ही एक स्टेटमेंट दिया था कि 31 दिसंबर से पहले कोई बड़ी खुशी होगी जम्मू कश्मीर के लिए। जम्मू कश्मीर के अवाम को कोई बड़ा तोहफ़ा मरकज़ी हुकूमत देने वाली है। खैर, आज 1 तारीख आ चुकी है, ना वो तोहफ़ा दिखा ना वो सनम दिखे हमें। अब उनका दूसरा स्टेटमेंट अभी आया है कि अमित शाह और उमर अब्दुल्ला साहब की मुलाकात होने वाली है जम्मू कश्मीर को लेकर, और कोई बड़ा डिसीजन सेंटर की सरकार लेने वाली है जम्मू कश्मीर के लिए। और वो जो सेंटर का डिसीजन होगा वो जम्मू कश्मीर के लिए बड़ा बेहतरीन साबित हो सकता है। उन्होंने कहा कि आगा रुहुल्लाह मेहदी नेशनल कॉन्फ्रेंस के ख़िलाफ़ नहीं है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तंजीम के ख़िलाफ़ नहीं है, ना ही नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप के ख़िलाफ़ है। ये एक आइडियोलॉजी की लड़ाई है, वो अपनी आइडियोलॉजिकल लड़ाई के ऊपर है। यहाँ से साफ क्लियर होता है कि आगा रुहुल्लाह मेहदी बिल्कुल भी गलत इंसान नहीं है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमपी चौधरी मोहम्मद रमज़ान इस चीज़ की खुद गवाही देते हैं कि आगा रुहुल्लाह मेहदी गलत इंसान नहीं है। वो एनसी के ख़िलाफ़ नहीं है, ना ही वो लीडरशिप के ख़िलाफ़ है। वो सिर्फ इस चीज़ के ऊपर है कि जनाब जो वादे किए हैं, जो प्रोमिसेस किया है, जो एक नैरेटिव है, आप उसे पूरा करें। अगर आप अपने वादे नहीं पूरा करेंगे तो अगले 5 साल के बाद हम आवाम में किस मुँह से जाएंगे और अपने मैनिफेस्टो में से क्या दिखाएंगे कि हमने पूरा किया है। तो यहाँ से क्लियर होता है कि आगा रुहुल्लाह मेहदी की आइडियोलॉजी जो है वो सिर्फ आवाम के हित में है, लोगों के एजेंडाज पे है, लोगों की मुश्किलात पे है। यहाँ से ये कहीं नहीं जाहिर होता कि आगा रुहुल्लाह मेहदी पर्सनली किसी के खिलाफ है, लीडरशिप के खिलाफ है या पार्टी के खिलाफ है। वो कहते हैं तंजीम के साथ हूँ मैं तंजीम को खुद से जुदा नहीं कर सकता हूँ, पर शर्त सिर्फ इतनी है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तंजीम जिस स्ट्रीम लाइन पे थी, जिन ग्रास रूट मैटर्स पे वो डिस्कस करती थी, आज उनसे वो बदल गई है। वो वक्त था कि जब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब की बनाई हुई इस तंजीम का एक एजेंडा था, एक भरोसा था, एक नाम था और एक काम था। और आज वही शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की बनाई हुई तंजीम नेशनल कॉन्फ्रेंस की हालत क्या हो रही है आवाम के बीच में, इससे आप बहुत ज़्यादा वाकिफ़ हैं। अब देखिए, उमर अब्दुल्ला की मुलाकात मरकज़ में होने वाली है अमित शाह के साथ। इस चीज़ की गवाही चौधरी मोहम्मद रमज़ान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने खुद कहा है कि मैं अगले कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मिलूंगा और मिलने के बाद कोई बड़े डिसीजंस के ऊपर बात करूंगा, शायद कोई बड़ा डिसीजन भी जम्मू कश्मीर के लिए ले लूं। इसमें उन्होंने कहा कि इसमें उन्होंने लिखा कि कोई रिफ्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस के राज्यसभा एमपी चौधरी मोहम्मद रमज़ान ने थर्सडे के रोज़ ये कहा कि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला बहुत जल्द होम मिनिस्टर से मिलेंगे। पार्टी एमपी आगा रुहुल्लाह मेहदी ना ही कभी पार्टी के ख़िलाफ़ थे और ना ही कभी लीडरशिप के ख़िलाफ़ थे। एनसी के और आगा के बीच में कोई भी रिफ्ट नहीं है। हाँ, डिप्टी सीएम के कुछ बयानात ऐसे थे जिनकी वजह से आगा रुहुल्लाह मेहदी और उमर अब्दुल्ला के बीच में थोड़ी सी जो है वो चीज़ें उथल पुथल में नज़र आई हैं। बातें करते हुए टॉकिंग टू द रिपोर्टर्स जो उन्होंने कहा कि आगा रुहुल्लाह मेहदी इस समय जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हैं और वो रहेंगे और वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का हिस्सा हैं। उनका गोल जो है वो किसी डायरेक्शन पे नहीं है, बल्कि उनका गोल और हमारा गोल और हमारी डायरेक्शन और उनकी डायरेक्शन सेम है। बस सिर्फ इतनी बात है कि वो एक मौक़िफ़, एक एजेंडा पे काम कर रहे हैं और वो एजेंडा उनकी नज़र में आवाम के लिए बेहतरीन है। वो उसी बुनियाद पे काम कर रहे हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। कोई पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उनके ऊपर कोई इतना बड़ा रद्द अमल नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर शायद डिसीजंस लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत की जानिब से वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को बहुत जल्द बुलाया जाएगा और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के साथ कुछ बड़े फ़ैसले भी लिए जाएंगे। इस तरीके की बात भी जो है वो की है मोहम्मद रमज़ान साहब ने। तो यानी कि अभी तक तो हम इंतज़ार कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर को कुछ बड़ा मिलने वाला है, जम्मू कश्मीर की तकदीर और नसीब बदलने वाली है, जम्मू कश्मीर के लिए कोई बड़ा फ़ैसला आने वाला है। लेकिन ना कोई फ़ैसला आया, ना कोई तकदीर बदली, ना सनम दिखे, ना विसाल सनम, ना इधर के ना उधर के। लेकिन हम पिछले 2 दिन से इंतज़ार करते रहे और हमने भी ख़बर की कि चौधरी मोहम्मद रमज़ान साहब ने कहा एमपी हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तंजीम के वो भी एक सीनियर मोस्ट लीडर हैं, मिनिस्टर भी रहे हैं।
تو ان کے اسٹیٹمنٹ کو ہم نے ضرور آپ تک پہنچایا کیونکہ ایک بڑے رسپانسبل نیتا ہیں وہ، لیکن آج 1 تاریخ کا کوئی ڈیسیجن نہیں آیا۔ یقین مان کر چلیں کہ 2، 3، 4، 5 تاریخ تک کوئی ڈیسیجن آ جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ ادروائز سی ایم عمر عبداللہ کی ملاقات ہوم منسٹر سے ہونے والی ہے بہت جلد۔ ان ملاقاتوں کے بیچ کچھ بڑے فیصلے جموں کشمیر کی شکل، صورت، حالات، واقعات کو لے کر ہوں گے، اور ان فیصلوں سے جموں کشمیر کو بڑے پیمانے پہ مستقبل کے لیے فائدہ بھی پہنچ سکتا ہے۔ ایک چھوٹی سی رپورٹ عامر کے ساتھ۔